हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एग्जाम एनालिसिस वीडियो, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग द टॉप क्वेश्चंस जो कि आपके 30 सितंबर के 2024 का आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है एसएससी के थ्रू, उसके गाइस सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस एंड आल्सो इंग्लिश के क्वेश्चंस, ठीक है, जीके जीएस तो अपन कवर करेंगे ही, उसके साथ साथ जो इंग्लिश के क्वेश्चंस थे वो भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा कंप्लीट देखना, बिकॉज इसमें आपको कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो अगर आपने एसएससी एमटीएस 2024 दिया है, देन आपके लिए है ये वीडियो। दिस इज वेरी हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आपने करेक्टली आंसर करे हैं। एंड इफ यस, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है, देन ऑल्सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो, बिकॉज इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं that are very 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 important with the perspective of all the competitive exams, no matter आप किस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये जो जीके जेएस के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपकी प्रिपरेशन को एक एक लेवल अप लेके जाएंगे, बूस्ट अप करेंगे। सो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं एंड देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस 30 सितंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट के आपके एसएससी एमटीएस के पेपर में पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड यस, अगर चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म वेर यू विल बी गेटिंग ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स से रिलेटेड informative videos time to time. एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज दैट इज द ओनली लिंक, जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हमारे चैनल पर आएंगे, आपको तुरंत से उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा एंड यू विल नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। सो या, लेट्स बिगिन एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। सो गाइस, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है आपका ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड जो पूछा गया था। एंड आई ऑलवेज टेल यू इन माय वीडियोस कि गाइस, ऑटोबायोग्राफीज हुई, बायोग्राफीज हुई, जो बुक्स हुए, नॉवेल्स हुए, मैगजीन्स हुए, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो उससे भी रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि वो वीडियोज भी चैनल पर अवेलेबल है। आप सर्च करें एंड देखिए, तो आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। So coming back to the questions, whose autobiography is The Wings of Fire? तो गाइज, जो द विंग्स ऑफ फायर है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, इस बुक का काफी बार पूछा जाता है अक्सर, क्योंकि जितना मुझे याद है सीजीएल के एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आया था। सो यस, द विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जो विंग्स ऑफ फायर है, जो कि 1999 में आई थी, दैट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द मिसाइल मैन। मिसाइल मैन किसको कहते हैं, यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। और बात करें कि किसने लिखी थी, तो गाइज इट वाज रिटन बाय हिम हिमसेल्फ एंड अरुण तिवारी। तो ये दोनों ने नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं गाइज कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज अदर देन जो अभी हमने डिस्कस करी द विंग्स ऑफ फायर, जिससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सो यू शुड रियली नो देम। सो द फर्स्ट वन इज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो गाइज, ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। हाउ आई बिकेम अ हिंदू, ये है सीताराम गोयल की, और 1982 में इसको पब्लिश किया गया था। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, जो कि रोहित ब्रिजनाथ की है और 2011 में आई थी। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, जो है ये इंद्र कुमार गुजराल की है और 2011 में आई थी। सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, यहाँ पर मेक इट टी हियर, या आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। सो दिस वाज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ क्रिस गेल, 2016 में आई थी। इसी तरह से गाइज, प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर की है, 2014 में पब्लिश हुई थी। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, अगेन युवराज सिंह, अ क्रिकेटर, 2013 में उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी। एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा की है, जो कि 2016 में पब्लिश की गई थी। द रेस ऑफ माई लाइफ, जो कि मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, 2013 में रिलीज हुई थी। द बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया, तो गाइज जो बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया है, जो फूलन देवी की ये ऑटोबायोग्राफी है, और उनको एक एन इंडियन वुमेन्स ऑटोबायोग्राफी भी उनके टाइटल में गिवन है। तो दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फूलन देवी। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एक्साइल, जो कि 14th दलाई लामा की है, 1990 में आई थी। कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स, शोएब अख्तर की ऑटोबायोग्राफी है, 2011 में आई थी।
फास्टर देन लाइटनिंग जो कि यूसेन बोल्ट की है और 2013 में आई थी। अगेन नेक्स्ट इज माई स्टोरी, कमला सुरैया की है, 1973 में आई थी। रोमांसिंग विद लाइफ जो कि देवानंद की ऑटोबायोग्राफी है और 2007 में उसको रिलीज किया गया था। रागमाला जो है जो कि रविशंकर जी की है ऑटोबायोग्राफी और 1997 में आई थी। सो यस, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज जो कि आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि इनमें से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यस, अच्छे से याद रखना। लुकिंग ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन? तो गाइस हर्षवर्धना जो थे, उनके जो कोर्ट पोएट थे उनका नाम है बाण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स आर कैपिटल गुड्स? तो गाइस कैपिटल गुड्स बेसिकली होते क्या हैं? कैपिटल गुड्स जो होते हैं दे आर मैन मेड ड्यूरेबल आइटम्स दैट बिजनेसेस यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, काफी बिजनेसेस इनको यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो फर्स्टली फैक्ट्रीज और असेंबली लाइन इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जो कि कार्स और ट्रक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होते हैं, दे आर कैपिटल गुड्स। मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी कैपिटल गुड्स के ही एग्जाम्पल है। इसी तरह से गाइस टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ट्रेन्स हुआ, केबल और ब्रॉडबैंड लाइंस जो होती हैं, दीज आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल गुड्स। कॉफी मशीन्स हो गई जो कि कॉफी शॉप यूज करते हैं, दे आर कैपिटल गुड्स के एग्जांपल। ऑटोमोबाइल्स यूज्ड बाय डिलीवरी कंपनी। कैपिटल गुड्स जो होते हैं गाइस दे आर कंप्लीटली मेंट फॉर कमर्शियल यूज, ठीक है, लेकिन जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं दे आर इंटेंडेड फॉर पर्सनल यूज। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल गुड्स एंड द कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट इंडिया वन गोल्ड मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके मेक इट फर्स्ट ईयर, FIRST। ओके सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन विच ओलंपिक्स? तो गाइस 1928 के जो ओलंपिक्स हुए थे जो कि एम्स्टर्डम में कंडक्ट हुए थे, आयोजित किए गए थे, उसमें भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। सो 1928 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन गाइस, छऊ फॉर्म जो डांस फॉर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि अलग अलग टाइप ऑफ छऊ डांस कौन से होते हैं, कहाँ इसे मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इससे रिलेटेड सारी चीजें अच्छे से याद कर लेना। सो छऊ डांस की अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया था दैट इट्स रिलेटेड टू विच स्टेट? सो गाइस बंगाल, उड़ीसा और जो झारखंड है, यहाँ पर छऊ डांस किया जाता है एंड इट इज बेसिकली परफॉर्म्ड इन 3 फॉर्म्स, जिसमें आपका फर्स्ट हो गया पुरोलिया छऊ जो कि वेस्ट बंगाल में होता है, सराय केला छऊ जो कि झारखंड में होता है, और मयूरभंज छऊ जो कि उड़ीसा में होता है। तो ये तीनों ही आपको अच्छे से याद रखने हैं। Next question, which revolutionary died in an indefinite 63 hunger strike during the freedom movement? तो जब फ्रीडम मूवमेंट हो रहा था उसमें कुल 63 दिन का एकदम कुछ नहीं खाना कुछ नहीं पीना जो हंगर स्ट्राइक करा था, उसमें एक रिवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी था उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसका नाम था जतिन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर whose supervision was Nehru Report 1928 prepared? तो जो मोतीलाल नेहरू थे उनके सुपरविजन के अंडर, उनके ऑब्जर्वेशन के अंडर जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 की, वो प्रिपेयर करी गई थी। नेक्स्ट इज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज पटकाई बुम पहाड़ियां लोकेटेड? तो गाइज ये जो होती हैं, ये पटकाई बुम पहाड़ियां जो हैं, दे आर बेसिकली अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स in the Indo-Myanmar border falling in the northeastern Indian states of Arunachal Pradesh, Nagaland and Upper Burma region of Myanmar. So this is the place where these are located. So you should know the perfect and particular place. नेक्स्ट इज राग दीपक जो होता है, दैट इज अ मेजर राग इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। जो भारत का जो क्लासिकल म्यूजिक है उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये राग दीपक। तो आपसे पूछा गया था कि बेसिकली ये जो है ये किस चीज से एसोसिएटेड है? सो राग दीपक इज बेसिकली रिलेटेड टू night and intimacy. When you have to talk about night and you have to talk about intimacy in the song in classical music, then you are referring to Rag Deepak. Okay guys, next question आपसे पूछा गया था that who was appointed as the acting director of the enforcement directorate which is commonly known as ED in September 2023? So guys, इसका correct answer है राहुल नवीन। जो नवीन थे, he was appointed as the acting director of the ED after the tenure of his predecessor संजय कुमार मिश्रा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ईडी के डायरेक्टर हैं जो कि राहुल नवीन से पहले थे, वो कौन हैं? तो गाइज उनका नाम आपको पता होना चाहिए। ही वाज संजय कुमार मिश्रा, जो कि अपना या जो कि नवीन, जो राहुल नवीन है उनसे पहले अपॉइंट किए गए थे।
और जब उनका संजय कुमार मिश्रा का जो कार्यकाल था वो समाप्त हुआ था 15 सितंबर 2023 को, तो 15 सितंबर 2023 को फिर जो नवीन थे, राहुल नवीन, ही केम एंड ही बिकेम द एक्टिव member and active director of the ED from then. So Rahul Naveen is the correct answer. Next question, where ribonucleic acid is found? तो जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जिनको हम कॉमनली शॉर्ट फॉर्म में आरएनए भी बोलते हैं. तो दे आर बोथ फाउंड इन बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ ह्यूमन सेल्स. और अगर बात करें डीएनए की, तो डीएनए जो होता है वो सिर्फ सेल न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन डज इंडिया हैज? तो अगर इंडिया की इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो इट इज बोथ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड. ठीक है, उसमें दोनों ही तरह की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं. नेक्स्ट इज, व्हाट डू वी गेट व्हेन वी सब्सट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? तो गाइज, अगर आपने इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो उसमें आपने ये वाला चैप्टर भी पढ़ा होगा, जहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, इन सब की हमने बात करी थी. अगर हम जो जीडीपी होता है उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो व्हाट डू वी गेट? फिर हमें एक तरह का प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं एनडीपी, विच इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो सिंपली अगर आप एनडीपी में डेप्रिसिएशन जोड़ दोगे तो आपका जीडीपी बन जाएगा, अगर उसको घटा दोगे तो एनडीपी बन जाएगा. सो द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, विच ग्रुप वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बलबन? तो गाइस, जो बलबन थे उनके द्वारा एक 40 चहलगानी और 40 लोगों का जो ग्रुप था वो डिस्ट्रॉय करा गया था 1266 ईस्वी में. ठीक है, और किसके थ्रू हुआ था ये? गयाजुद्दीन बलबन के द्वारा. तो ग्रुप का नाम हो गया चहलगानी या 40. नेक्स्ट इज, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सेपरेट. तो ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है जिसमें आपको सेपरेट की स्पेलिंग ये गिवन थी, आपको करेक्टली इसको स्पेल्ड देखना था. तो जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा वो होगा आपका SEPARATE. सेपरेट इज ए बिटवीन P एंड R. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सिनोनिम पूछा गया था रेवरेंट का. तो गाइज, रेवरेंट के जो सिनोनिम्स होते हैं दे आर रिस्पेक्टफुल, वर्शिपफुल, reverential, pious, holy, religious. So these are some of the synonyms of reverent. That's it, guys. Those were the very important GK, GS and English questions जो कि आपके 30 सितंबर 2024 के SSC MTS के सेकंड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखना है तो चैनल पर अवेलेबल है, देख लो. दिस इज सेकंड शिफ्ट का. थर्ड शिफ्ट का चाहिए तो let me know that in the comment section down below. And if you like this video and if you found this informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, and also comment all your queries or any kind of suggestions that you have with you. And yes, that's it. आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much for watching our video. Thank you so much for your time. We will see you in our next video. Until then, much love and all the very best to all the candidates.